कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कहां रखनी है आज नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। फ्राइडे पहुंच गया है एंड वाओ व्हाट अ वीक, जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एशियन मार्केट्स में सुस्ती, क्या हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे या फिर कुछ? आई थिंक थोड़ा बड़ा एक्शन, ऑलरेडी आपको इतना ज्यादा एक्शन पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, तो थोड़ा बाजार भी वेट एंड वॉच मूड में आ रहे हैं। एक तो जो पावल साहब की कमेंट्री थी वो तो आ गई, पर क्या डेटा उस कमेंट्री को सपोर्ट करेगा या नहीं, उसका इंतजार है, क्योंकि महीने की शुरुआत है, हम देखते हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले कुछ दिनों में आता रहेगा और उस पर अब बाजार की नजर ज्यादा बनती हुई दिख रही है। तो कल भी हमने देखा कि थोड़ा पॉज लिया है, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं बाजार। वैसे अगर आप देखें तो दायरे में ही कारोबार रहा, उसके बीच मिली जुली क्लोजिंग थी अमेरिकी बाजारों की। डाउ करीब 200 अंक नीचे बंद हुआ, बट हल्की फुल्की खरीदारी की वजह से हमने देखा कि नैस्डैक पॉजिटिव टेरिटरी में आपके लिए बंद होते हुए दिखा है। अच्छी बात क्या है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.6% के नीचे है, बट इसमें बुरी बात भी यह है कि यह दर्शा रहा है कि बाजार अब मंदी के लिए तैयार हो रहा है। जो आने वाला रिसेशन या एटलीस्ट स्लो डाउन की तो बात चल ही रही है, तो उस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। बैंक स्टॉक्स में कल हमने सबसे ज्यादा दबाव देखा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड गिरती है तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो इनकी ट्रेजरी बुक है उस पर हिट आता है, तो वहां पर आपने वीकनेस जरूर बनती हुई देखी है। कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जो आया है, जो पर्सनल स्पेंडिंग लोग करते हैं अमेरिका में, वो अनुमान से बेहतर आया है। तो लोग अभी भी अपना खर्चा कर रहे हैं, पर उसके सामने जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा कल आया है वो 2.5 साल के बाद 50 के नीचे आया है। 50 के ऊपर अच्छा माना जाता है, 50 के आसपास न्यूट्रल माना जाता है, 50 के नीचे नेगेटिव है। तो 2.5 साल के बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है ये 50 के नीचे आया है, तो इसका भी थोड़ा असर हो सकता है कि ये जो स्लो डाउन की अब तक बात चल रही थी, अब वो रियलिटी में आपको आते हुए दिख रहा है, तो उस पर आपको रखनी है नजर। और आज एक बहुत अहम डेटा आने वाला है, जो है अमेरिका का जॉब्स डेटा। नवंबर का रोजगार आंकड़े आपके लिए आने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। पिछले महीने ये 2,60,000 का आंकड़ा था, तो वहां से आपने स्लो डाउन देखा है। बेरोजगारी 3.7% के पास स्थिर रहने का अनुमान है। ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अनुमान से अगर कम आया तो वो डेफिनेट इंडिकेशन है स्लो डाउन का। एक तरह से तो नेगेटिव के स्लो डाउन आ रहे हैं, बट वो फिर आपको जो कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ फेड अब ज्यादा अग्रेसिव आगे नहीं रह सकता है, जो पावेल साहब ने हिंट दिया, वो आपको दे देगा। वहीं अगर आपने देखा कि 2 लाख से ज्यादा या मजबूत रोजगार के आंकड़े आए, तो एक बार फिर से सवाल उठते हैं कि फेड क्या रियली स्लो डाउन करेगा, या फेड के रेट हाइक्स का क्या सच में इंपैक्ट आ रहा है या नहीं। तो आज का ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उससे पहले भी बाजार थोड़े स्टेबल, थोड़े कॉशियस आपको होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, जैसा आपने कहा, कमोडिटी बाजार में भरपूर एक्शन था और उसका भी एक योगदान डॉलर इंडेक्स की वजह से 105 और उसके नीचे आ गया। ऑलमोस्ट 4 महीने के निचले स्तर पर आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है, तो वो एक बड़ी राहत की बात है और उसकी वजह से बाकी कमोडिटीज में एक्शन देखा। 1800 के पार कल हमने सोने को जाते हुए देखा, फिलहाल 1800 पर ट्रेड कर रहा है। 5 महीने की ऊंचाई पर सोना है, 7 महीने की ऊंचाई पर आप चांदी को आते हुए देख रहे हैं। बाकी मेटल्स में आपने बड़ा एक्शन देखा है। कच्चा तेल वही 86, 85, 87 डॉलर्स की रेंज में अब आ गया है। ओपेक की बैठक होने वाली है 4 तारीख को, उस पर सबकी नजर है। क्या ये उत्पादन काटेंगे या नहीं? कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि शायद प्रोडक्शन कट नहीं हो सकता है। पहले एक खबर आई थी कि शायद प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया जाए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, प्रेशर इन पर भी है। अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। और रशिया के ऑयल एंड गैस पर जो प्राइस कैप लगने वाला था, उस पर भी थोड़ी सहमति बनती हुई दिख रही है। खबरों के अनुसार $60 का प्राइस कैप लग सकता है रूसी तेल पर, उस पर भी प्रोग्रेस आपको देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, कमोडिटीज थोड़ा बाउंस बैक में है, बट अदरवाइज कुछ ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बट हाँ, आज जो अमेरिका का डेटा आएगा वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो अमेरिकी बाजारों के डेटा पर रहेगी नजर और उसके लिहाज से आगे मार्केट किस तरह से पैन आउट होते हैं उसकी दिशा निर्धारित करने में हमें आसानी होगी। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।